है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? Confirmatory factor analysis or factor analysis, are they the same thing? I'm not sure. I will have to check. मैं इसका आंसर दे सकती? जी प्लीज गो अहेड. असल में अगर आप कहते हो ना फैक्टर एनालिसिस, तो मोस्टली ये टर्म यूज़ होती है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो जब आप कंफर्म नहीं होते या आपके बैकग्राउंड में थ्योरी नहीं है और आपने जो डाटा लिया और आप उससे कुछ डिसीजन लेना चाहते हो कि इस डाटा में कुछ रिलेशन बन रहे हैं, ये डाटा ये फैक्टर इस पे लोड हो रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं वो अपने वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके पीछे चूँकि थ्योरी नहीं होती तो आप नॉर्मली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस फैक्टर एनालिसिस कर रहे होते हो, तो उसे शॉर्टर फॉर्म में फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूजुअली हम तब करते हैं जब हम पीछे से थ्योरी ड्रिवन होती है, हमें पता होता है कि ए का बी से रिलेशन है, तो फिर हम देखते हैं ओके कि क्या आपके डाटा सेट में भी ऐसा ही है, तो वो नॉर्मली कंफर्मेशन फैक्टर एनालिसिस तब आता है। तो स्केल डेवलपमेंट की स्टेज पर आप एफ ए कर लेंगे या ई एफ ए कह लें उसे, और जब आपने ऑलरेडी स्टैब्लिश स्केल उठाते हैं और फिर रिलेशन को रीचेक करते हैं तो आप सी एफ ए रन करते हैं। सर यस सर, स्पेसमैन कोएफिशिएंट में वो रैंक्ड वैल्यूज वापस से हम जा सकते हैं? रैंक्ड जो is my I need a table first. जो रैंक है ना, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही है ना, उसका रैंक होता है। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट, देन नेक्स्ट 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 1 2 3 4 5 इस तरह से करके करेंगे। जहाँ आपका दो वैल्यूज सेम हो जाए वहाँ पे आप सिंपली ये करते हो कि दोनों रैंक्स यूज़ करते हो, दोनों रैंक्स डिवाइडेड बाई 2, दोनों 3 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर थर्ड और फोर्थ सेम हो गई है तो दोनों रैंक्स लोगे थर्ड और फोर्थ डिवाइडेड बाई 2, दोनों को असाइन कर दोगे 3.5 3.5। इस तरह से करके आप सबके रैंक्स डिफाइन कर देते हो, फिर उन रैंक्स के ऊपर आप काम करते हो। तो इट इज़ मोर रिलेटेड टू where a particular number lies than what a particular number is. ठीक है, that's how we do it. ठीक है जी, आज थोड़ा जल्दी हमने, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हमने खत्म कर दिया। चलें, let's call it a day. I have a meeting. चीज़ और बता जी सकते, जैसे हमने ईमेल पे आया कि हमने टैब्लू सीखना और रैपिड माइनिंग, इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन या बेसिकली ये किस चीज़ के लिए है? टैब्लू और रैपिड माइनर खास तौर पे। बेसिकली रैपिड माइनर जो है ना, वो एक ऐसा टूल है जो कि आपको डाटा एनालिसिस और बेसिक मशीन लर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बहुत जल्दी से आपने देखना है ना कि एक पर्टिकुलर डाटा सेट के ऊपर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्या इफेक्ट है, विद वेरी लिटल रूम टू मैनूवर एंड कस्टमाइज द पर्टिकुलर मॉडल्स या एल्गोरिथम्स, उसके लिए आप रैपिड माइनर यूज़ करेंगे। या आपके पास एक डाटा सेट आ गया और अब आपने चेक करना है कि अच्छा मैं अगर इस पर्टिकुलर डाटा सेट के ऊपर एक क्लीनिंग का एक मेथड लगाऊंगा तो क्या होगा, तो यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड चेक इट कि अच्छा क्या होगा। सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। जब आपने टेस्ट कर लिया, पाइपलाइन पूरी डिप्लॉय कर ली, हाँ ये ज़रूर है कि जो रैपिड माइनर के अभी प्रोफेशनल वर्जन्स हैं उसमें आप पूरी की पूरी पाइपलाइन आप डिप्लॉय कर सकते हो और वो आपका मॉडल बन जाता है। लेकिन टिपिकली आप ये करोगे कि आपने सारा टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट्स करके उसके बाद फिर आप एक्चुअल अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करोगे, which will do the same steps जो कि रैपिड माइनर कर रहा है and try to come up with a particular solution. तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए हम रैपिड माइनर यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। जो टैब्लू है वो एक विजुलाइजेशन टूल है। तो वंस यू हैव सम काइंड ऑफ डाटा सेट, उसके ऊपर अगर आपने विजुलाइजेशन करनी है तो उसके लिए आप टैब्लू यूज़ करेंगे। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन विजुलाइजेशन कर बेसिकली जो है ना वो टूल है। आप करते ये हैं कि अपना सारा का सारा काम करने के बाद जो आपके पास डाटा सेट बनता है ना, उस डाटा सेट को आप कहीं किसी फाइल वगैरह में रखते हैं या किसी जगह सोर्स में रखते हैं, टैब्लू में लोड करते हैं और वहाँ से उसके प्लॉट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। आपको ये कैसे लगा कि हमें टैब्लू और रैपिड माइनर से स्टार्ट करना चाहिए? जो ये बेहतर है कि हम इसके बाद किसी और की तरफ जाएं? इससे आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से पता लग जाएंगे, इससे आप जल्दी से आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको पास जो है ना जो गलती के चांसेस कम है।
और इसके अंदर वो चांसेस कम है कि जो है ना वो फ्रस्ट्रेट होने के, क्योंकि जो हमारे पास और बहुत सारे वो चीज़ें हैं एक्चुअली। इसका सारा का सारा जो तरीक़ाकार है, जो इन स्लाइड मतलब जो ये मेथडोलॉजीज़ हैं, ये तो आर में और पाइथन में बहुत अच्छे तरीके से होती हैं और उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि वो कोडिंग सिखाई नहीं जा सकती। वो 5 दिन का टाइम है ना, उसमें ये कोडिंग आर की या पाइथन की सिखाई नहीं जा सकती, तो वो तो सारा टाइम उसी में गुजर जाता, आर सिखानी है या पाइथन सिखानी है। तो इसलिए हमने उसको स्किप करके हमने एक टूल की तरफ हम गए ताकि आप टूल तो यूटिलाइज आप कर इस ट्रेनिंग को एक सीरीज में क्यों नहीं लेके जा सकते? सीरीज़ जो में। इस लेवल को के कर लेते हैं तो वो आगे जो विलिंग हो वो असल में आगे भी उसका इसको मसला कर ये है सकते कि कुछ हमारे भी टाइम के मसले हैं, तो हमारे पास जो है ना वो टाइम हैं। बड़ा। सर, सुबह से आए हुए हैं अब मैं मैं भी सुबह से आया हूँ और मैं तो अभी 7 से लेकर 9 तक मैंने क्लास लेनी है अभी जाके, तो वो जो है ना मेरे लिए बच्चे घर छोड़ के वापस फिर आएंगे हाँ, फिर तो हमारे पास। टाइमिंग्स का बड़ा मसला है, Timing का। तो इसलिए जो है ना फिर लेकिन सर आप लेकिन इसको ना रीथिंक करिएगा कि इसको सीरीज में चाहे आप थोड़ा टाइम बाद कर लें, लेकिन जिन्होंने यहाँ तक कर लिया वही जब आगे जाएंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपने बिल्कुल बेस तो बना दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी तो तरह आपको से। क्विकली उसको रिकॉल करना आसान भी होगा। वैसे हमारे पास और होंगे, अभी सेशंस चल रहे हैं, एक पाइथन का सेशन अभी स्टार्ट होगा। वो कितने डेज का होगा? वो मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्तों का एक वो है, अच्छा, ओके। वो वर्कशॉप एक है वो आपकी होनी है। सीक्स में चल रही है? सीक्स में, हाँ सीक्स में हमारे पास कॉन्टीन्यूस वर्कशॉप चलती हैं। चलती है। अभी जो है ना वो एक LLM की होगी इसके बाद, अच्छा। डॉक्टर सिमाब कराएंगी, और उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो वो जो है ना दोबारा से हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ भी, हम शेयर करेंगे ताकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो जी, मोर देन वेलकम टू जॉइन अस। इसके एंड पे वैसे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलना है, जी, ठीक है ना? जी 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 वर्कशॉप के बाद हमें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मिल सकती हैं? मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड भी मिल जाएंगी लास्ट डे पे, ठीक है? तो सर ये जो लैब में जो टूल वगैरह यूज़ करवा रहे हैं, मतलब पिछले 3 दिन में जो डाटा सेट है वो जो अज्यूम किया जाता है वो तो ऑलरेडी ऐसे ही जैसे एक्सेल शीट के जैसे पैरामीटर्स हैं, सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो। और कल जैसे मैं एक उसके टास्क मैनेजर की लॉग्स डाउनलोड करके उसके ऊपर जब एनालिसिस कर रहा था तो उसमें आधे ब्लॉक्स मिसिंग डाटा शो कर रहे थे, तो मैडम ये कह रही थी कि आप जब आ जाएंगे तो हम आपको वो भी गाइड करेंगे। पूछना ही चाह रहा हूँ, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर भी ये एनालिसिस कर रहा होता है? रैपिड फाइंडर एक तो ये ना जैसे आपका टेबल है, जी जी मतलब आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसके आगे जी। वैल्यूज हैं। जी जी छोटी सी एग्जांपल, जैसे आपके सर्वर के लॉग्स होते हैं या सीपीयू के या सिस्टम के लॉग्स होते हैं, वो इस तरीके से नहीं होते हैं। वो आपको पता है वो तो टाइम स्टैम्प है और फिर फुल लॉग और आगे फिल्टर्स कर रहे होते हैं उसके। बिल्कुल उसको आप अनस्ट्रक्चर्ड के तौर पे डील कर रहे हैं? नहीं वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है वो। वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, लेकिन आप उसको अनस्ट्रक्चर्ड के तौर पे डील नहीं कर सकते, मतलब उसके ऊपर आप अनस्ट्रक्चर्ड वाले काम नहीं कर सकते, उसको अपने स्ट्रक्चर में लेकर आना होता है, क्योंकि आपने उसके फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये जो टूल है रैपिड मैनेज जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर ये उसके ऊपर वर्किंग करेगा? उसके ऊपर ये काम कर आप जब उसको लोड करते हैं ना डाटा को, तो डाटा को लोड करते हुए आप उसके अंदर एक होता है टेक्स्ट लोडर होता है, ये एक्सेल लोडर होता है, फिर उसके अंदर एक स्प्लिट होता है। वो जो स्प्लिट है ना वो हर रो को स्प्लिट करता है। जब आप उसको स्प्लिट करेंगे उसको स्पेस बाय स्पेस आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्प्लिट कर सकते हैं। आप उसे स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करके वो उसका टेबल फॉर्मेट में ये जो कहते हैं लॉग्स एनालिसिस लॉग ऑटोमेशन टाइप, वो हमेशा इसी तरह होता है कि आप पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक उठा के किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डालेंगे, सेमी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में डालेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि जो उसके पास रॉ उसके फॉर्मेट है ना, एक सिंगल लाइन है और उसका काम करना है, हो सकता है उसके ऊपर भी आप मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो फिर अल्टीमेटली स्क्रिप्टिंग पे जाना पड़ेगा, कोड पे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें आप रीड कर सकते हैं डाटा। सर ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि जो पाइथन पे चल रही है कब से स्टार्ट है? उसकी ईमेल्स आती होती हैं, हम ईमेल्स भेज देते हैं। हम अच्छा, आपकी सही में जाती बहुत ज़्यादा? ये तो फिर हो गए हमारी ईमेल्स वो तो फिर हमारी अक्सर होती है बस emails। पूरे में बहुत ईमेल जाते हैं और यहाँ पे ईमेल जाते हैं। ये तो मैडम बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन अभी ये समझ में तो लाजमन होगा ये और तो अभी सर भी हसन होगा। ने मुझे पर्सनली फिर दोबारा फॉरवर्ड किया तो मुझे इस पता है, वरना तो वो इतनी ईमेल्स आती हैं कि हम देख ही नहीं पाते हैं। अच्छा सही है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ मैडम, अभी तो मुझे और उनकी टाइमिंग इवनिंग में है तो थोड़ी सी डे टाइम भी है, जैसे 11 to 1 और इस तरह। एक तो पाइथन वाली जो है ना वो समझ में हुई थी, लेकिन वो बच्चों के लिए थी, वो तो खत्म हो गई।
से क्या मतलब एज ब्रैकेट रखी हुई है? जी जी जी, एज ब्रैकेट भी काफ़ी तो अच्छा, छोटे बच्चे नहीं ख़त्म हो गई है। ये थी 15 जनवरी से 21 जनवरी तक था। 1 वीक। यस 1 वीक। तो ये टाइमिंग आपकी तरह की है? इसकी टाइमिंग 2 से 4 PM थी, 2 PM टू 4 PM। जी जी। वो जो सेमेस्टर ब्रेक आई थी ना उसमें थी। अच्छा, आपके जी, जी, जी। हाँ, मेरे को सब ब्रेक नहीं देती, तो आ सकते थे। जी एग्जैक्टली। आप आर रिकमेंड करेंगे या कौन सा रहेगा आपका कौन सा? किस चीज़ के लिए? आप कह रहे हैं हमने कोडिंग नहीं किया, हमको डायरेक्ट या बिल्कुल इसी तरह से मतलब इंडस्ट्री में क्या ज़्यादा यूज होता है, Python। किस तरह से काम है? पाइथन। आर आर बहुत कम इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। आर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती। आर भी टेस्टिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन एक्चुअली वो भी इसी तरह के स्टैटिस्टिक्स वगैरह की चीज़ें उसकी भी कोडिंग कोडिंग सब कोडिंग के लिए। लेकिन नहीं, पाइथन उसके पे लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज अवेलेबल है, सारे काम करके देंगी। पाइथन पे विजुअलाइजेशन टैब्लो वाले लेवल की तो नहीं होती। मैटप्लॉटलिब वाली होती है। हाँ, लेकिन उसकी वो टैब्लू वाली नहीं है। देखिए इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्री में पाइथन के स्क्रिप्ट जो कम यूज़ होंगे वो टूल्स ही यूज़ करते हैं। टैब्लू इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पावर BI इंडस्ट्री में यूज़ होता है। टैबलेट भी यूज़ हो रहा है और BI भी यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टेराडाटा यूज़ हो और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। पाइथन सीख लें तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर पावर BI नहीं आपसे पावर BI इतने टाइम पे आपने कैसे सिखाएं? टाइम बहुत कम है। आसान है इसमें, अगर YouTube की वीडियोस में देखें वो तो हाँ, आप खुद सीख सकते हैं, आप खुद कर लें, लेकिन अभी टाइम नहीं है और मैं लाइसेंसेस का भी इशू है। और डेटा साइंस के लिए आप क्या कहते हैं कौन कौन सी स्पेशलिटी करना चाहिए? स्पेशलिटीज डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट अगर हमने अपना चेंज कोडिंग, मैथ्स, ये शायद से आज अपना पहले ये तो कुछ भी नहीं। ये तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं है, मैंने तो सिर्फ आइडियाज़ दिए फिर हैं। इनोवा से ये तो सिर्फ आइडियाज़ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो इसके बहुत मुश्किल काम है। ये वो टैट्स तो यस चाहिए। और ये सारे के सारे काम तो डायरेक्टली लेकिन हो जाते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो इसलिए अब लोग ये काम नहीं करते हैं। कि कोई बंदा बैठ के एक्चुअली इनोवा या मिनोवा जो है ना वो करता नहीं है। मतलब वो जो चीज़ हमने स्टडी कहा था कि आपको डोमेन एक्सपर्ट होना है, बाकी यस, बाकी तो टूल्स हैं, बाकी टूल्स सीखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। कौन सी डिग्री? तो हम उनको ये चीज़ें सिखाते हैं, हमको स्टैट्स सिखाते हैं, हम उनको डाटा इंजीनियरिंग सिखाते हैं, हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम उनको बहुत सारी स्टैट्स सिखाते हैं। ये सारी जो डिटेल्स हैं हम उनको सिखाते हैं ताकि कल को उनको टूल ना मिले और वो कहा जाए कि पेपर पेन पे करो या कोई और मसला है तो दे शुड बी एबल टू डू इट। तो ये हम चीज़ें उनको सिखाते हैं। ऐसा तरीका है कि जो हमारा डाटा है, अभी तो हम जो सैम्पल डाटा दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन है, तो इज देयर एनी वे कि हम पाइथन से क्लीन करवा लें डाटा एंड देन लोड दैट फाइल इनटू टैब्लो के वो क्लीन हो? वो तो हम CSV फाइल जनरेट करें, CSV फाइल टैब्लो में लोड हो जाएगी। जो पाइथन में हम लोग क्लीनिंग कर रहे होते हैं हाँ। तो वो लोड हो जाती है फाइल? क्लीनिंग करके CSV फाइल जनरेट करें, कौन सेपरेट वैल्यू फाइल, Okay, CSV okay. फाइल जनरेट करेंगे वो टैब्लो में लोड करेंगे। थैंक यू।
ਜੀ ਜਜ਼ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ